हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग इक्वेशन दिस। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो एक्स पावर 4 माइनस 3x² तो अलग रख लेते हैं। सॉल्यूशन देखो, एक्स पावर 4 माइनस का 3x² तो अलग रख लो, और प्लस का 2 इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं। आयोटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y। ठीक है, इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा, या फिर इसमें भी यही करते हैं। देखो 3 प्लस 1 4, और प्लस आयोटा इसमें से कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 5। ठीक है ना। अच्छा, अब x पावर 4 माइनस 3x² इज इक्वल टू 4। कंपेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ये दिस इज नथिंग बट दिस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करोगे तो x पावर 4 मतलब x² माइनस का 3 माइनस 1, तो यानी x² माइनस 4 और x² प्लस 1 इसके फैक्टर आ जाएंगे, है ना। जैसे x पावर 4 ये हो जाएगा x² माइनस 4x² दैट इज माइनस 3x² माइनस 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2, और यहाँ से वैल्यू आ रही है x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, और विद इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ, दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 2y माइनस 5, और ये हो जाएगा 2x माइनस 2y, है ना, इज इक्वल टू, नहीं, 2x माइनस माइनस का 2y और माइनस का y दैट इज माइनस का 3y, और इज इक्वल टू 5 अगर रखता हूँ। लेकिन मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूँ और उसको इसके इक्वेट कर दूँ, तो मेरा काम बन सकता है। वैसे तो एक बात तो पता ही है कि ये यहाँ पर अगर ये रियल है x, तो जाहिर सी बात है ये तो नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, ये फिर भी ठीक है, +2 या -2। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 5 और अपॉन में 3 इज इक्वल टू वाई। ये y की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू एक बार 2 रखेंगे और एक बार -2 रखेंगे तो y की दो दो वैल्यू आ जाएगी। एक बार तो x की वैल्यू 2 रख दो आप। ठीक है, तो 2 रखोगे तो y बराबर 2 दूना 4 और 5 9/3 दैट इज 3। ठीक है, और x इक्वल टू अगर -2 रखेंगे तो -2, तो माइनस का 4 प्लस 5 अपॉन 3, तो ये हो गया 1/3 y इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो फुल एंड फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो है एक इंटरेस्टिंग चीज। देखो जो हमारा एफ एंड एफ होगा, फुल एंड फाइनल होगा, वो हमेशा एक बात याद रखना है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में आपको आंसर देना है। मोस्टली कर देते हैं कि जैसे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 1/3। तो ऐसे आपको नहीं देना है। पहले आपको x की अ, मतलब पहले x बराबर 2 और y मतलब x कॉमा वाई की फॉर्म में देना है ना। तो दोनों x की वैल्यू पहले और दोनों y की वैल्यू बाद में, ऐसा नहीं देना है आंसर। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है कितनी आपकी 3, तो एक तो ये हो गया, कॉमा x की वैल्यू -2 ली और y की वैल्यू ली है 1/3, तो ये इस तरीके से हमारा ये आंसर फाइनल होगा। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, इजी है, ऐसा कोई खास नहीं है। अब एक ये देखो -2 माइनस का 1/3 आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई अपॉन 27 इक्वल वेयर आयोटा इक्वल टू √-1, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, देन y माइनस एक्स इक्वल्स। तो x और y खुद ही कह रहा है रियल नंबर है, तो पहले तो इसको थोड़ा सा सही कर लो, इस दी गई टर्म को। देखो माइनस का 6 माइनस का आयोटा अपॉन 3 का क्यूब, है ना, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y अपॉन 27। ठीक है, आगे देखो 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा, तो ये 27 तो गया। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ से -1 का क्यूब कॉमन ले लोगे, तो -1 का क्यूब -1 ही होता है ना। तो मैं ब्रैकेट के बाहर -1 लिख देता हूँ और इसे लिख देता हूँ 6 प्लस आयोटा का क्यूब।
तो -6 प्लस आयोटा का क्यूब। ओके, अच्छा अब क्या करें? अब वही रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का आपको इसमें क्या बोलते हैं, कंपेयर करना है आपस में, राइट? इसको a प्लस बी के होल क्यूब से एक्सपेंड करना बता रखा है मैंने, ठीक है? तो ये आप स्वयं करें, ठीक है ना? आज के और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम लोग फिर चलते हैं, ठीक है ना? आगे देखो अब ये ही चलो देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जेई मेंस 2019 में आया और रिपीटिंग टाइप का क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन वैसे आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, है ना? ये चीज आप फंक्शन वाले चैप्टर में और सेट वाले चैप्टर में ये आप सीख के आए हो, दैट इज सच दैट, इस प्रकार से, है ना? तो कह रहा है a इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से पाई दे रखा है, और 3 + 2 आयोटा साइन थीटा और 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी। खुद ही कह रहा है इज प्योरली इमेजनरी। तो प्योरली इमेजनरी से तो आप इतना तो सीख गए होंगे कि रियल पार्ट यहाँ पर जीरो होगा। रियल पार्ट क्या होगा? जीरो। तो पहले फिर इसी को ही उठाते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है? तो वही इसका भी रेशनलाइज कर दो, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा। अब क्या करें? तो करो इसको सही सॉल्व। देखो देखो 3 एकम 3 और प्लस, मतलब 1 को तो एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यही आ जाएगा 1, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है? अब 2 आयोटा साइन थीटा को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 2 3 जा 6 आयोटा साइन थीटा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 2 2 जा 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद देखो अपॉन, ये देखो भाई 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करा तो ये तो एज इट इज आ गया 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। ओके, और माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा को 1 से करा तो माइनस का, वैसे आपको पता भी होगी ये चीज, तो 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस 2 2 जा 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का या प्लस का? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो दैट इज 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? अच्छा उसके बाद देखो आगे कहाँ गया? देखो तो ये तो एज इट इज हो गया 3 + 6 और 2 8 आयोटा साइन थीटा, है ना? 8 आयोटा साइन थीटा और माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में ये कितना हो गया 1 + 4, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक बार अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। तो इसको बेसिकली हम क्या लिखेंगे? देखो ये हो जाएगा हमारा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? और माइनस का नहीं प्लस का आयोटा टाइम्स 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? अच्छा, तो अब इमेजिनरी पार्ट, वो रियल पार्ट हमें जीरो करना है ना? तो कर दो रियल पार्ट जीरो, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो से मल्टीप्लाई है तो खत्म, तो सिंपली 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो जीरो हो गया, जीरो। तो ये जीरो को यहाँ से हटाया और यहाँ इक्वल लगा देता हूँ, इज इक्वल टू 3, है ना? तो 3/4, तो सही है ना? और 3/4, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेसिकली आ जाएगी 3/4, और स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा √3, और ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है ना? सही है। अच्छा, अब आपको जो पता करना है वो पता करना है, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सच दैट दिस। तो एक काम करते हैं,
यहाँ से हम ये निकालते हैं कि वो वैल्यूज जहां पर ये a की वैल्यू माइनस इस तरीके से बिलोंग करे कि -π/2 से प्लस के π/2 में आए। तो देखो क्वाड्रेंट देखते हैं इसके लिए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और √3/2, ये तो 4 तो 2 हो गया, ठीक है ना। ये लो √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, दैट इज π/3, तो ये हो गया π/3, ठीक है। अच्छा, और साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो -π/2 से +π के बीच में हमें आंसर देना है, ठीक है। और साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है पहले एक बार ये देख लो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करें, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करें, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/3, यानी यहाँ पर है ना। तो पाई माइनस π/3 कितना हो गया, 3π - π, 2π/3 हो गया, ओके, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर होगा तो नेगेटिव का एंगल कहाँ पर होगा, नेगेटिव का, अगर π/3 यहाँ पर है तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, नेगेटिव का क्या बोलते हैं π/3, है ना, नेगेटिव का π/3 यहाँ पर होगा, राइट। अच्छा, तो ये नेगेटिव का π/3 कैसे, भाई आप यहाँ से चलो, यहाँ जाओ और यहाँ आके दोबारा आओ, तो ये कितना हो गया, 2π - π/3, या फिर आप इधर से भी जा सकते हो नेगेटिव डायरेक्शन में π/3, जितना इधर से इतना गए हो उतना इधर से इधर चल जाओ, दोनों सही है, ठीक है। अब ये जो तीनों वैल्यूज है ये हमें कह रहा है a = थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π, तो -π/2 से +π के बीच में ही हम लोग यहाँ पर, भाई यहाँ पर -π/2 और +π माइनस क्या है, माइनस के π/2 ये रहा, और से पाई, तो पाई कहाँ पे, यहाँ पे लाया करता है। तो बेसिकली हम लोग इसमें कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं वो बता देता हूँ मैं। हम यहाँ से और ये यहाँ तक जा सकते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। ये वो रेंज है -π/2 से प्लस का पाई, यहाँ पर पाई नहीं होता, सॉरी, यहाँ पर है ना, यही तो होता है पाई, यहाँ पे तो 0 2 पाई होता है ना। तो इस रेंज में, इसलिए मैं यहाँ के बारे में बात ही नहीं करा, सही है ना। तो यहाँ पर इस रेंज में ये हो गया -π/3, इस यहाँ पे π/3 और यहाँ पे 2π/3। अब ये मुझे कह क्या रहा है वो देखो, देन द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज, इनका सबका सम पता करना है, तो सम के लिए बात करते हैं, देखो सम इक्वल टू सम इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2π/3 प्लस π/3 और -π/3, राइट। तो ये गया, ये गया, तो 2π/3 इज अवर आंसर, ठीक है ना, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्लियर ना। आगे देखो, अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जस्ट 1 मिनट। देखो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोसीजर पर एक बार बात कर लेते हैं, कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको स्क्वायर रूट की बात करें तो आपको क्या करना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड करना क्या है, ये देखो एक बार, हमें जो फाइंड करना है वो करना है √7 - 24 आयोटा, है ना। तो जाहिर सी बात है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y की फॉर्म में बैठा हुआ है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू बोलो कैपिटल R रियल नंबर, है ना। तो स्क्वायर ले लो 7 - 24 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा, x² - y² प्लस का 2xy टाइम्स आयोटा, बता रखी है। तो x + आयोटा y का होल स्क्वायर को कैसे एक्सपेंड करना है, राइट। अब इसके लिए क्या करें, x² - y² = 7 और 2xy = माइनस का 24, तो यहाँ से xy की वैल्यू कितनी आ गई, -12, है ना, -12, और x² - y² ये तो आ गया।
अब स्क्वायर रूट यानी बेसिकली मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जब भी तो मैं उसको उठाकर यहाँ पे रख पाऊंगा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बना पाऊंगा, है ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ से x की वैल्यू है ना, किसी भी एक फैक्टर की वैल्यू आप निकालो, या फिर देखो एक आइडेंटिटी भी तो होती है, क्या वो आइडेंटिटी क्या कहती है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो बस यही चीज अब मैं यहाँ लगा देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर, देखो इधर, वेट, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों मैं ये क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, अभी आपको थोड़ा सा समय दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एक टर्म है मेरे पास, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर दैट इज 49 और प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर एक्स वाई ये है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो 144, तो ये आ गया कितना 4 टाइम्स ऑफ 144, 144, है ना। तो ये कितना हो गया, भाई ये 12 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है, तो क्या करें हम, स्क्वायर है तो देखो 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 6 कैरी एक, 4 चौक 16 और एक 17, 7 कैरी एक, 4 एकम 4 और एक 5, मतलब ये 24 का स्क्वायर है बेसिकली। तो ये 24 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर है, तो ये मिलके दोनों बना लेते हैं 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, सही है ना। अब क्या करें, बस वही जो जिसका इंतजार था, किसका, देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो 7 यहां से निकाल लिए मैंने, है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25, तो ये लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25, तो ये लो, तो देखो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 7 कितने हो गए 32, और 32 का आधा कितना होता है 16, 16 का रूट कितना होता है प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 रियल नंबर है तो दोनों वैल्यूज आएगी। अब एक बार तो जब मैं यहाँ पर 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गए तो 9, तो x बराबर बेसिकली मेरे पास x नहीं y बराबर मेरे पास आ गए प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस आयोटा v की बात की जा रही थी, सॉरी x प्लस आयोटा y, हाँ एक ही बात है। तो x प्लस आयोटा y किस किस फॉर्म में हो जाएगा, देखो अगर 4 पॉजिटिव का मतलब x पॉजिटिव और y भी अगर पॉजिटिव लूँ तो एक बार तो x प्लस ये 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, एक माइनस 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, एक 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, और एक माइनस 4 माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। अब हमें जो गौर करना है वो ये गौर करना है कि साहब आंसर किस फॉर्म में हमारा आएगा, ठीक है। तो देखो अगर 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 यहाँ पर दोनों वैल्यूज अगर नेगेटिव हो जाए, एक चीज सोचना बिल्कुल गौर करने वाली है, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इधर इसको ध्यान से देखो, ये बहुत कुछ कह गया ये जिसको हमने हाईलाइट नहीं किया, ये लो, अरे भाई दो एक्स और वाई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से एक बात तो तय है कि सेम साइन वाले तो नहीं रहे होंगे दोनों, क्योंकि सेम साइन वालों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो सेम साइन वाले यहाँ पर कौन कौन है, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, तो यानी ये भी यहाँ से गया और ये भी यहाँ से गया, तो आवर आंसर विल बी 4 प्लस 3 आयोटा एंड 4 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3 आयोटा और माइनस 4 सॉरी 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है ना। और इस दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस 4 प्लस 3 सॉरी
4 माइनस 3 आयोटा। देखो प्लस को भेजोगे तो 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, और माइनस को भेजोगे तो माइनस 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। दैट इज आवर आंसर। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है 5 प्लस 12 आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो देखो 5 प्लस 12 आयोटा कैसे फाइंड करें। अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा, तो इसमें भी वही x प्लस आयोटा वाई मान लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy टाइम्स आयोटा। ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड 2xy इज इक्वल टू माइनस का 12, सॉरी x प्लस आयोटा वाई है ना ये, तो यहाँ पर तो यही आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आप थोड़ा सा यहाँ इसमें रिलेट कर लिए होंगे कि सेम साइन वालों के आंसर आना पॉसिबल है हमारे पास, है ना। थोड़ा सा रिलेट तो कर ही सकते हो। अभी अभी जो मैंने बताया था कि अपोजिट साइन वाले का प्रोडक्ट ही नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी सेम साइन रहे होंगे शायद एक्स और वाई के। वो तो अभी आंसर बताएगा, मैं बस बात कर रहा हूँ। चलो अब आगे क्या करें। तो एक काम करो, यहाँ से है ना x की वैल्यू 6 अपॉन वाई को रख दो इसमें। तो देखो इसको क्या करें आगे, x की वैल्यू तो 6 अपॉन वाई दैट इज 36 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस वाई पावर 4 इक्वल टू 5 वाई स्क्वायर, है ना। सॉरी वाई पावर 4 है ये, है ना, वाई पावर 4। तो वाई पावर 4 माइनस का 5 वाई स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 5 वाई स्क्वायर और 36 इसमें क्या किसका रहेगा, पॉजिटिव का रहेगा, सही है ना। 6 अपॉन वाई, ठीक है, वाई पावर 4 और वाई 5 वाई स्क्वायर, है ना। जस्ट 1 मिनट। ओके देखो अब यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 4, एक बार इसके फैक्टर ऐसे करो देखो ये, और वाई स्क्वायर माइनस का कितना हो गया, एक बार के लिए 9 रखो तो कितना आ रहा है देखो, ये हो गया वाई पावर 4 माइनस का 9 वाई स्क्वायर और माइनस का 4। तो इसको पॉजिटिव कर दें तो क्या होगा, देखो वाई 9 वाई स्क्वायर नेगेटिव और 4 वाई स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये तो हो गया माइनस का 5 वाई स्क्वायर और प्लस का 36। अच्छा तो ये तो थोड़ी सी इसमें परेशानी आ रही है, इसमें तो परेशानी आ रही है, -4। और अगर इसकी बजाय, अच्छा चलो मैं अगर इसको और सीधे रास्ते से ही करूं क्या, कि 36 का 9 और 4, माइनस का तो 9 हो गया प्लस का 4 हो गया, माइनस का 9 वाई स्क्वायर और प्लस का 4 वो आई स्क्वायर प्लस का 36। नहीं 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 भाई, x की जगह मैंने 36 अपॉन वाई स्क्वायर रखा है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह, और अरे यार 5 का नहीं, 5 का स्क्वायर क्यों करें भाई, ये 5 एज इट इज, वाई पावर 4 36 प्लस वाई पावर 4 इक्वल टू 5 वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आया, ये हो गया। तो ये तो ठीक है बट माइनस का 36 आना चाहिए ना, माइनस का 36 आना चाहिए। कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। देखो हम एक काम करते हैं, y से हमारा इसमें तालमेल सही बैठ रहा है, तो यहाँ से आप ये कर दो, देखो x बराबर 6 अपॉन क्या हो जाएगा y, सॉरी y बराबर 6 अपॉन एक्स, 6 अपॉन एक्स रखो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एक्स पावर 4 माइनस का 5 एक्स स्क्वायर प्लस 36
यार ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन? अरे यार, आंसर अपना वो भी सही था, मतलब उससे भी आ ही जाता। ये आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो ये हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर, और ये भी नेगेटिव आएगा, ये लो नेगेटिव। अब तो उससे इससे किसी से भी आ जाएगा अब तो। और तो x⁴, ये यहाँ पे माइनस का 36 और माइनस का 5x² इज इक्वल टू 0। तो 36 के अब 9 और 4 में ब्रेक कर दो, तो ये कितना आ जाएगा देखो, x² - 9 और x² + 4, x² - 9 और x² + 4, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये तो नॉट पॉसिबल वाली सिचुएशन हो गई, आपको पता है x रियल है क्योंकि, और x बराबर क्या आ जाएगा, +-3, +-3, तो उठाकर यहीं पे रख दो। तो y बराबर क्या क्या मिल जाएगा, 3 रखोगे तो 6/3 2 मिलेगा, 8x बराबर 3 पर, और 8x बराबर -3 पर क्या मिल रहा है, y बराबर 6/-3, दैट इज -2, दैट इज -2। तो ये हमारे पास वैल्यूज तो आ गई दोनों। अब हमारे पास इससे बन रहा क्या क्या कॉम्बिनेशन है वो भी देख लो एक बार। तो भाई अंडर रूट में 5 + 12 आयोटा था, है ना, तो इसका x + आयोटा y, तो 3 + 2 आयोटा हो गया एक तो, है ना, और एक -3 माइनस का 2 आयोटा हो गया, है ना। और इसको मिलाकर अगर हमको लिखना है तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 आयोटा पर के बाहर प्लस माइनस, के बाहर क्या हो गया, प्लस माइनस, ये हमारा आंसर है। क्लियर? अच्छा, तो आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब होमवर्क में जो आपको ट्राई करके आना है वो ट्राई करना है स्क्वायर रूट ऑफ -1 पावर, बेसिकली आपको आयोटा का स्क्वायर रूट पता करना है। आप तो ऐसे ये कर लेना, मैं क्यों इतनी ज़्यादा बताऊं चीज़ें, ठीक है ना। ये आप ट्राई कर लेना, फिर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।